हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक गणित द्वारा भाग। वैदिक मेथड में भाग की दूसरी विधि है सूत्र परावर्त्य विधि। सूत्र परावर्त्य विधि से किस तरीके से भाग किया जाता है, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सूत्र निखिलम विधि से भाग कैसे करते हैं। जिस तरीके से सूत्र निखिलम से करते थे वही मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा, तो थोड़ा सा उसके डेविएशन में चेंज हो जाएगा। जिस तरीके का आपका मेथड का नाम है कि सूत्र को आपको थोड़ा परिवर्तित करना है। तो देखो, वहां जैसे भाजक को देखते हुए हमारे को आधार मानना पड़ता था, तो यहाँ भाजक का मान 97 है। 97 जो है वो 100 के पास आ रहा है, तो जो हमारे को बेस मानना पड़ेगा वो 100 होगा। अब हमारा डेविएशन होगा, जो विचलन होगा, यहां विचलन का प्रॉपर सूत्र आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो सूत्र होता है संख्या, नीचे लिख देता हूं, विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। आपके पास नंबर, आपको विचलन हमारे को भाजक से निकालना पड़ता है, तो संख्या बड़ी 97 माइनस आधार आपने माना है 100। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो अपने पास बचेगा माइनस के 3। लेकिन विचलन 2 अंकों का है, सॉरी भाजक 2 अंकों का है, तो विचलन भी 2 ही अंकों का आएगा। तो अपना जो ये आंसर आ गया माइनस के 0.3, मतलब 0 भी माइनस का मानते हैं, 3 भी माइनस का मानते हैं। ये हमारा डेविएशन आ गया। अब जिस तरीके से हम निखिलम में करते थे उसी तरीके से यहाँ भी 3 पार्ट बनाएंगे इसके। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे को लिखना पड़ता है भाजक, जो 97 आ रखा है। सेकंड वाला जो पार्ट है तो उसमें विचलन लिखते हैं, तो यहां विचलन का मान आया है माइनस के 0.3। तो थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें आपका यहां से 2 डिजिट आएगी, क्योंकि आपने आधार 100 माना है, तो 12 इधर चला जाएगा और 21 यहां आ जाएगा। अब सबसे ये तो वो काम था जो हमने सूत्र निखिलम में किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां विचलन जो है उसको परिवर्तित करना है, क्योंकि हमारा मेथड है सूत्र परावर्त्य, मतलब परिवर्तित करना है विधि को। तो निखिलम जो विधि है वो यहां तक थी, वहां प्लस का हमेशा विचलन लेते थे, यहां विचलन माइनस का आ रहा था तो माइनस का लिया। अब उस विचलन के आने के बाद में उस विचलन को हमारे को परिवर्तित करना है, तो अब हम लिखेंगे परिवर्तित विचलन। तो माइनस वाला जो विचलन है वो चेंज होकर कहां का बन जाएगा, प्लस का। तो ये 0.3 अब हमारे को जो प्रश्न में काम में लेना है, माइनस वाला विचलन नहीं लेके परिवर्तित विचलन लेना है। तो ये जो विचलन होगा वो इससे चेंज होकर प्लस का बन गया, और यही विचलन आपके पूरे क्वेश्चन में सोल्व आउट करने में काम आएगा। तरीका वही है, सबसे पहले 2 को यहां लिखा, 2 को भी ऊपर वाले विचलन से मल्टीप्लाई नहीं करके परिवर्तित विचलन से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 को मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 6। यहां से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यह आ गया 1 को वापस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 3। अब जैसे आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट, तो आप इनको ऐड करोगे, 3 और 2 5, 6 और 1 7। तो आपने इसको सोल्व किया तो आपका क्वोशिएंट जो आया वो तो आगे 21 और रिमाइंडर जो आया वो आगे 75। रिमाइंडर का मान डिविजर से छोटा है, इसलिए अब इसको आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। तो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। तो क्वोशिएंट जो आया है, हमारा क्वोशिएंट आया है 21 और रिमाइंडर आया है 75। अब कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, इसका पता कैसे करें? तो आप सिंपल तरीके से 97 का डिवाइड इसमें कर लेना, जो हम छोटी क्लासों में करते थे इस तरीके से, तो भी हमारा आंसर यही आएगा। तो उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की जांच भी कर सकते हैं, और इसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम में एक प्रमेयिका होती है, उससे भी आप इसको जांच कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका 16 सूत्र परावर्त्य मेथड से। सेकंड क्वेश्चन हमारा बुक का 16 नंबर का।
ये सूत्र तो वही रहेंगे, इनको मिटाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, यहां आपको 131 से इसमें डिवाइड करना है। अब 131 जो है वो भी 100 के पास ही है, 1000 के पास तो है नहीं, तो 100 इसका बेस मानना पड़ेगा हमारे को। अब 100 से जो बेस, यहां से इसका विचलन जो निकलेगा वो हम कैसे निकालते हैं, नंबर में से बेस को घटा के। नंबर आपके पास अब दे रखा है 131 माइनस आधार आप घटा दोगे 100, तो यहां से विचलन प्लस का आएगा, वो आएगा प्लस के 31। लेकिन हम इस विचलन को यहां परिवर्तित भी कर देंगे, क्योंकि अपना जो मेथड है वो सूत्र परावर्त्य है, तो परिवर्तित विचलन, तो डेविएशन को चेंज किया तो ये आ गया माइनस के 31 या माइनस के 31। तो यहां ध्यान रखना, प्लस का आप लेते हो तो दोनों डिजिट प्लस की लेनी पड़ती है, माइनस ले रहे हो तो 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस का। ये विनकुलम में आपने पढ़ लिया होगा कि इसके ऊपर यदि इसको -31 लिख दो या इनके ऊपर बार लगा के भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। यहां भी आपको 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे को लिखना होता है डिवीजन, सेकंड पार्ट बाद में लिखते हैं, पहले थर्ड वाला लिखते हैं। तो आपके बेस में 2 जीरो है, तो यहां से 2 डिजिट पीछे चले जाएंगे और जो बच गया 133 वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। इसके नीचे हमारे को इसका विचलन लिखना पड़ता है, तो विचलन जो होगा, ये डेविएशन जो होगा वो आ गया माइनस के 31। या तो इसको दोनों के आगे माइनस लगाओ या इन दोनों के ऊपर आप बार लगा के भी इसको प्रदर्शित कर सकते हो। इस बार का मतलब ये विनकुलम 3 विनकुलम 1, तो कैसे भी लिख सकते हो आप। मैं इसको माइनस का 3 माइनस का 1 लिख देता हूं, लेकिन सॉरी अभी ये प्लस का है तो इसको प्लस का 3 और 1 ही लिखेंगे हम केवल। और जब आप अपने विचलन को परिवर्तित करोगे तो विचलन परिवर्तित होगा तो ये 3 माइनस का 1 भी आ जाता है माइनस का। तो इस तरीके से आप अपना विचलन चेंज कर सकते हो। यहां से सबसे पहले आपने लिखा ये 1, ऐसे कैसे 1 को इस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस के 3। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस के 1। यहां ये 2 डिजिट का लेते हैं, ये ध्यान रखना जिस हिसाब से आपने आपका बेस माना गया है। 2 जीरो है तो 2 डिजिट का ले लो, 3 है तो यहां जीरो लगाते थे अपन। पहले वाले प्रश्नों में भी ऐसा ही किया था। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यह बन गया 0। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यह बन गया 2, सॉरी 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 0, ये भी बन जाएगा 0। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बन गया 2। 2 को इस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6। 2 को इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2। आप इसको 6 बार या 2 बार लिख के भी शो कर सकते थे। अब यहां प्लस नहीं हो रहा है, इससे घट रहा हो तो घटा दो। 5 - 2 = 3, 8 - 6 = 2। तो आपने 131 इसमें डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट 102 आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 23। क्वोशिएंट आ गया 102 और रिमाइंडर आ गया 23। तो यहां आपके जो विचलन लिखना पड़ता है वो आपके बेस को देखते हुए लिखना पड़ता है कि बेस आपने कितना माना है। बेस 2 जीरो वाला है तो यहाँ 2 डिजिट लिखते हैं, 3 जीरो वाला है तो 3 लिखते हैं, 1 डिजिट वाला हो तो 1 जीरो वाला हो तो यहाँ 1 ही डिजिट लिखी जाती है। यहाँ रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा है तो आपका यही आंसर हो गया।